13वीं सदी। रूमी एक बड़े इस्लामी विद्वान थे। सम्मान, शोहरत और इल्म सब कुछ उनके पास था। फिर उनकी मुलाकात हुई एक रहस्यमय दरवेश से, शम्स तब्रेज़। कहा जाता है कि शम्स ने रूमी से सिर्फ एक सवाल पूछा और वो सवाल उनकी पूरी दुनिया को बदल गया। इल्म से इश्क का सफ़र शुरू हुआ। रूमी एक आलिम से आशिक बन गए, लेकिन ये रिश्ता दुनिया को मंजूर नहीं था। फिर एक दिन अचानक शम्स गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं वो मारे गए, कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद ही चले गए, लेकिन उनकी जुदाई ने रूमी को वो बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो आखिर शम्स और रूमी की कहानी में ऐसा क्या था जो आज भी लोगों को बेचैन कर देता है? इसी को जानने के लिए हम पढ़ेंगे 40 रूल्स ऑफ लव का अगला भाग। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। हम पढ़ रहे हैं एलिफ शफाक की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है 40 रूल्स ऑफ लव। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार हमसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आप सभी की प्रतिक्रिया का बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। नशेबाज सुलेमान, कोन्या, 17 अक्टूबर 1244। मैं हलचल होने से पहले आराम से शराब खाने की दीवार के साथ टिक कर सो रहा था। तभी शोरगुल से मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हो रहा है? मैंने चिल्लाकर पूछा। क्या मंगोल सेना ने हम पर हमला कर दिया है? मेरे आसपास खड़े लोग हंसने लगे। मैंने इधर उधर मुड़कर देखा। बहुत से ग्राहक पास खड़े मेरा मजाक उड़ा रहे थे। गंदे और कमीने लोग। बूढ़े नशेड़ी, चिंता मत करो, शराब खाने के मालिक रिस्टोस ने कहा। कोई मंगोल तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है। रूमी अपने प्रशंसकों की सेना के साथ गुजर रहा है। मैंने खिड़की से देखा। उसकी बात सही थी। बहुत से लोग, शिष्य और प्रशंसक, जुलूस बनाकर बोलते हुए जा रहे थे, खुदा महान है, खुदा महान है। उनके बीच रूमी सफेद घोड़े पर जा रहा था। ताकत और आत्मविश्वास उसके व्यक्तित्व से झलकता था। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला और उन्हें देखने लगा। लोग बड़ी धीमी गति से चल रहे थे। जुलूस धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। कुछ लोग इतना नजदीक आ गए थे कि मैं उनके सिरों को छू सकता था। अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैं कुछ लोगों की पगड़ियां खींचने वाला था। मैंने रिस्टोस की छड़ी उठाई और खिड़की से एक हाथ को बाहर निकाला, दूसरे में छड़ी पकड़ी और आगे की ओर झुक गया। मैंने किसी तरह भीड़ में से एक आदमी की पगड़ी खींच ली। मैं उसे उतारने ही वाला था कि तभी उसने सिर उठाकर मुझे देख लिया। सलाम वालेकुम। मैंने हंसते हुए उसका अभिवादन किया। मुसलमान होकर शराब खाने में बैठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वह आदमी चिल्लाया। क्या तुम्हें पता नहीं शराब को शैतान ने बनाया है? मैं कुछ कह पाता, इससे पहले मेरे सिर के पास से सरसराता हुआ एक पत्थर निकला। अगर मैं वक्त पर पीछे न झुक गया होता तो मेरी खोपड़ी निश्चित रूप से फूट जाती। वह पत्थर मुझे नहीं लगा, बल्कि मेरे पीछे बैठे एक पारसी व्यापारी की मेज़ पर गिरा। वह खुद भी पीकर बैठा था, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उस व्यापारी ने पत्थर हाथ में उठाया और उसे ध्यान से ऐसे देखने लगा मानो आकाश से उसके लिए गुप्त संदेश आया था। सुलेमान, अपनी टेबल पर जाकर बैठो, रिस्टोस ने चिल्लाकर कहा। क्या तुमने देखा अभी क्या हुआ? मैंने मेज की ओर लौटते हुए कहा। किसी ने मुझ पर पत्थर फेंका, मैं मर भी सकता था। यह सुनकर रिस्टोस बोला, मुझे माफ करना, लेकिन तुम और किस बात की उम्मीद रखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि लोग एक मुसलमान को शराब खाने में देखना पसंद नहीं करते? तुम यहाँ खुलेआम सबके सामने शराब पीकर बैठे हो। तुम्हारी नाक लालटेन की तरह चमक रही है। तो क्या हुआ? मैंने हकलाते हुए कहा। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मालिक ने मेरे कंधे पर थपकी दी, मानो वह कहना चाहता था, हाँ हाँ जरूर हो। तुम्हें पता है, मुझे इसीलिए धर्म से नफरत है। हर धार्मिक व्यक्ति को यही लगता है कि खुदा उसकी तरफ है। वह हर किसी से खुद को बेहतर और श्रेष्ठ मानते हैं। रिस्टोस ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह खुद एक धार्मिक व्यक्ति था।
लेकिन साथ में अच्छे ढंग से शराब खाना चलाता था। उसे भड़के हुए ग्राहकों को शांत करना भी आता था। वह मेरे लिए शराब ले आया और फिर आराम से मुझे देखता रहा। बाहर हवा तेज चल रही थी, जिससे खिड़कियां खुल बंद हो रही थीं। सूखे पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे। एक पल के लिए हम दोनों शांत रहे। हमें उसमें कुछ अजीब सा संगीत सुनाई दे रहा था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इस दुनिया में शराब पर पाबंदी क्यों है, लेकिन स्वर्ग जाने पर इसके मिलने का वादा किया जाता है। मैंने कहा, अगर यह इतनी बुरी चीज है तो फिर स्वर्ग में शराब क्यों दी जाती है? रिस्टोस ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, सवाल और सिर्फ सवाल। तुम कितने सवाल करते हो? तुम सवालों से भरे हुए हो। तुम्हें हर बात पर सवाल क्यों करना होता है? हाँ, मैं सवाल करता हूँ क्योंकि हमें इसी काम के लिए दिमाग मिला है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सुलेमान, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ। तुम मेरे लिए केवल ग्राहक नहीं हो, तुम मेरे एक दोस्त भी हो और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। लेकिन रिस्टोस ने फिर भी मुझे टोका, तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम्हारी जबान छुरी की तरह पैनी है। मुझे इसी बात की चिंता है। कौन्या में सब तरह के लोग रहते हैं और यह किसी से छिपा नहीं है कि उनमें से बहुत से लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि एक मुसलमान शराब पीता है। तुम्हें जनता के बीच सावधान रहना चाहिए। अपनी आदतों को छिपा कर रखो और बोलते हुए सावधान रहा करो। मैंने हंसकर कहा, क्या हम इस भाषण के बाद खयाम की एक शायरी भी सुन सकते हैं? मेरी बात सुनकर स्टॉस ने ठंडी सांस ली, लेकिन पीछे बैठे पारसी व्यापारी ने मेरी बात सुन ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, हम खयाम की शायरी सुनना चाहते हैं। दूसरे ग्राहक भी शामिल हो गए। उन्होंने तालियां बजाईं, जिसे सुनकर मेरे अंदर प्रेरणा जागी और मैं उत्तेजित होकर मेज के ऊपर कूदकर कविता पढ़ने लगा। तुम्हें लगता है कि खुदा ने अंगूर उगाए और फिर शराब को पीना पाप बना दिया? फारसी व्यापारी बोला, बिल्कुल नहीं, यह इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। फिर खुदा को इसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि हमारे खनकते जाम की आवाज़ उसे पसंद है। मैंने इतने सालों में शराब खाने में यही सीखा कि सब लोग अलग तरह से पीते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो रोज़ रात को बहुत शराब पीते हैं और फिर नाचते गाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी पीकर ही शैतान बन जाते हैं। जो शराब किसी को खुशी और आनंद देती है, वही दूसरों को शैतान और हिंसक बना देती है। हमें शराब के बजाय शराब पीने वालों को दोषी मानना चाहिए। पियो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कब और क्यों आए हो। पियो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम क्यों और कहाँ जाओगे। लोगों ने फिर से तालियां बजाईं, यहाँ तक कि रिस्टोस भी शामिल हो गया। कोन्या के यहूदी इलाके में एक ईसाई के शराब खाने के अंदर हम सब शराब से प्रेम करने वाले लोग थे। हमने जाम उठाए। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन वह जाम खुदा के नाम था, जो प्यार और क्षमा में सक्षम है। हम खुद इसमें पूरी तरह असफल हैं। एला, नॉर्थम्पटन, 31 मई 2008। पछताने से सावधानी बेहतर है, वेबसाइट पर लिखा था। शर्ट पर लिपस्टिक के धब्बे हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखो कि शरीर से अपरिचित परफ्यूम की गंध आती है या नहीं। यह पहला मौका था जब एला ने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था, जिसका शीर्षक था, कैसे पता लगे कि आपका पति आपके प्रति वफादार है या नहीं। हालांकि उस टेस्ट के सवाल बहुत सामान्य थे, लेकिन इतने समय में एला जान गई थी कि कई बार जीवन खुद एक प्रायश्चित भरी घटना बनकर रह जाता है। टेस्ट का स्कोर पता होने के बाद भी एला ने इस विषय पर डेविड से कोई बहस नहीं की। उसने यह तक नहीं पूछा कि डेविड रात में कहाँ से लौटता था। एला ज़्यादातर समय स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ने में बिता रही थी और उसे अपनी चुप्पी को ढकने का अच्छा बहाना मिल गया था। एला का दिमाग इतना उलझा रहता था कि उसे किताब खत्म करने में भी सामान्य से अधिक समय लग रहा था। उसे कहानी पढ़ने में मज़ा आ रहा था। वह शम्स के बताए हर नियम के संदर्भ में जीवन पर विचार कर रही थी। बच्चे इर्द गिर्द होते तो वह बहुत सामान्य व्यवहार करती। सब एक दूसरे के साथ सामान्य रहने की कोशिश करते थे, परंतु जैसे ही एला और डेविड अकेले होते तो डेविड उसे उत्सुकता से देखता रहता था। एला को लगता था कि
डेविड जरूर सोचता होगा कि एला कैसी पत्नी है जो अपने पति से यह तक नहीं पूछती कि वह रात कहाँ बिताता है। लेकिन सच यह था कि एला उससे कुछ पूछना ही नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि उसे अपने पति के संबंधों के बारे में जितना कम पता लगे उतना ही अच्छा है। लोग अज्ञानता के बारे में ठीक कहते हैं, वह बहुत सुखद होती है। पिछली क्रिसमस पर सब बहुत खुश थे। फिर इस सुखद स्थिति में खलल पड़ गया जब डाक में एक स्थानीय होटल से छोटा सा सर्वे मिला। वह डेविड के नाम आया था। होटल वाले जानना चाहते थे कि क्या डेविड उनकी सर्विस से खुश था। एला ने चिट्ठी को डाक में सबसे ऊपर रख दिया। शाम को डेविड आया तो उसने लिफाफा खोला और उसे ध्यान से देखा। अतिथि मूल्यांकन फॉर्म, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, डेविड ने हल्की सी मुस्कान के साथ एला को संबोधित करते हुए कहा। पिछले साल वहां दांतों के डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद उन्होंने ग्राहकों की सूची से सभी को इसमें शामिल कर लिया है। एला ने डेविड की बात पर विश्वास कर लिया। एला के उस अंश ने इसे सच मान लिया जो उनके आपसी संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन एला के अंदर दूसरा हिस्सा अविश्वास से भरा था। उसी से प्रेरित होकर एला ने अगले दिन होटल में फोन किया। एला उनसे वह बात सुनना चाहती थी जो वह बहुत पहले से जानती थी। उस वर्ष या उससे पहले वाले साल में वहां कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। एला ने यह दोष भी अपने ऊपर ले लिया। उसने बढ़ती उम्र के साथ अपना ख्याल नहीं रखा था। पिछले 6 वर्षों में उसका वजन बहुत बढ़ गया था और बढ़ते वजन के साथ सेक्स की इच्छा भी कम हो गई थी। एला ने खाना पकाना सीखने की ट्रेनिंग शुरू की थी। इसका कारण वजन घटाना और मुश्किल हो गया था। हालांकि ग्रुप में कई ऐसी औरतें थीं जो एला से बेहतर खाना पका लेती थीं, फिर भी उनका वजन एला से कम था। एला ने अपने जीवन की घटनाओं के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उस पर विद्रोह शोभा नहीं देता। उसने कभी बंद दरवाजों के पीछे लड़कों के साथ सिगरेट नहीं पी। उसे कभी किसी बार से धक्का मारकर निकाला नहीं गया। उसने कभी गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खाई। उसे कभी दौरे नहीं पड़े और उसने अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोला। उसने क्लास भी नहीं छोड़ी। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए। उसकी उम्र की अधिकतर लड़कियां तब तक गर्भपात करा चुकी थीं या बिना विवाह के हुई संतान को किसी को गोद देने का सिलसिला शुरू हो चुका था। एला ने इथोपिया में आए अकाल पर एक कार्यक्रम देखते हुए ऐसी कई कहानियां देखी थीं। दुनिया भर में हो रही इन घटनाओं को देखकर उसे अफसोस होता था, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसने कभी अन्य लड़कियों जैसा बर्ताव नहीं किया। एला को पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। वह जवान थी तब भी नहीं। उसे घर पर बैठकर किताब पढ़ना अच्छा लगता था। पार्टी में अजनबियों के साथ खाना पीना उठना बैठना उसे पसंद नहीं था। पड़ोस की औरतें अपनी बेटियों से कहती थीं, तुम एला जैसी क्यों नहीं बनती, देखो वह कभी मुसीबत में नहीं पड़ती। उन लड़कियों की माताएं एला को बहुत प्यार करती थीं, लेकिन लड़कियां उसे पागल समझती थीं। इसमें संदेह नहीं कि अपने स्कूल में एला लोकप्रिय नहीं थी। एक बार उसकी क्लास की एक लड़की ने उससे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम हर बात को बहुत गंभीरता से लेती हो। तुम बहुत बोरिंग हो। एला ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं इस बारे में विचार करूंगी। एला ने अपने बालों का स्टाइल तक पिछले सालों से बदला नहीं था। उसके बाल लंबे और सीधे थे, जिन्हें वह पीछे जूड़े की तरह बांधती या चोटी बनाकर पीछे लटका देती थी। वह बहुत हल्का मेकअप करती थी। उसे हल्की लाल लिपस्टिक और हल्का हरा आईलाइनर लगाना पसंद था। हालांकि एला कभी आईलाइनर से बिल्कुल सीधी और एक सी रेखा नहीं बना पाई। उसकी एक पलक दूसरी पलक से मोटी दिखती थी। एला को लगता था कि उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। वह जेनेट की शादी की योजना को लेकर बहुत हस्तक्षेप करती थी या पति के संबंधों को लेकर कुछ ज्यादा शांत थी। एला के 2 रूप थे, एक अनियंत्रित एला थी और दूसरी बहुत सीधी और शांत थी। उसे खुद नहीं पता था कि दोनों में से कौन सा रूप कब बाहर आ जाएगा। इन दोनों से अलग एला का एक तीसरा रूप और था। वह हर चीज को बहुत शांत भाव से देखती थी और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करती थी। एला के इस तीसरे रूप में उसे शांत रहने की सलाह दी, लेकिन उसके भीतर आक्रोश और विद्रोह भड़क रहा था। उसे लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन जबरदस्त विस्फोट होगा।
मई के महीने की आखिरी दिन एला ने कुछ ऐसा किया जो उसने काफ़ी समय से नहीं किया था। उसने प्रार्थना की। एला ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे इतना प्यार मिले कि वह खुद को भूल जाए, या वह इतनी कठोर और लापरवाह हो जाए कि उसे जीवन में प्यार का अभाव कभी महसूस न हो। मुझे जो देना हो जल्दी देना, एला ने आखिर में ईश्वर से कहा। शायद आप भूल गए, लेकिन मैं अब 40 साल की हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। डेजर्ट रोज वैश्या, कोन्या, 17 अक्टूबर 1244। मैं सड़क पर भागती जा रही थी। मेरी सांस फूलने लगी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फेफड़े जल रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं भीड़ भरे बाजार में पहुंचकर एक दीवार के पीछे छिप गई। वह बहुत कमजोर दीवार थी। वहां रुकने के बाद मैंने पीछे देखा तो मुझे हैरानी हुई और राहत भी मिली कि मेरे पीछे केवल एक ही व्यक्ति आ रहा था। वह शीशम था। वह मेरे पास आकर रुक गया। उसकी भी सांस फूल रही थी, हाथ पैर ढीले होकर लटक गए थे और चेहरे पर हैरानी और चिंता का भाव था। उसे समझ नहीं आया कि मैं अचानक कोन्या की सड़कों पर क्यों भाग रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं बाजार पहुंचने के बाद ही कुछ समझ पाई। 1 मिनट पहले मैं मस्जिद में बैठी रूमी के प्रवचन सुन रही थी। मैं उसमें इतना खो गई कि मेरा ध्यान इस बात पर नहीं गया कि मेरे पास बैठे लड़के का पैर मेरे चेहरे पर पड़े स्कार्फ पर पड़ गया है। मैं कुछ कर पाती इससे पहले ही स्कार्फ ढीला होकर खुल गया। मेरी पगड़ी भी गिर गई, जिससे बाल और मेरा चेहरा नजर आ गए। मैंने जल्दी से स्कार्फ ठीक किया और मैं रूमी को सुनने लगी। मुझे लगा किसी ने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने दोबारा सामने देखा तो एक युवक मेरे सामने खड़ा था। वह बहुत ध्यान से मुझे देख रहा था। मैंने उसे पहचान लिया था। वह बेबर्स था। बेबर्स उन घटिया ग्राहकों में से एक था जिसके साथ वैश्यालय की कोई लड़की नहीं सोना चाहती थी। कुछ पुरुष वैश्याओं के साथ सोना भी चाहते हैं और उन्हें अपमानित भी करना चाहते हैं। वह भी ऐसा ही एक आदमी था। हमेशा गंदे मजाक करता था और उसका गुस्सा बहुत तेज था। एक बार उसने एक लड़की को इतना मारा कि हमारी मालकिन तक ने बेवर्स को वहां से निकाल दिया, जबकि उसे सबसे ज्यादा पैसे से प्यार था, और कहा कि वह फिर लौट कर कभी ना आए। लेकिन वह वापस आता रहा। कई महीनों तक वह आया, फिर किसी कारणवश उसने वैश्यालय आना छोड़ दिया। हमने उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन वह अचानक उस दिन मेरे सामने खड़ा था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और वह देखने में धार्मिक लगता था, लेकिन उसकी आंखों में वही गुस्सा भरा था। मैंने नजरें घुमा ली, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने मुझे पहचान लिया था। वेवर्स ने पास खड़े एक आदमी के कान में कुछ कहा, फिर दोनों मुड़कर मुझे देखने लगे। उन्होंने किसी और को भी मेरे बारे में बताया। एक एक करके सामने की पंक्ति के सब लोग मुझे देखने लगे। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। मैं बच्चों जैसी आशा मन में लिए बैठी रही। मुझे लगा अगर मैं शांत रहूंगी और आंखें बंद करके बैठी रहूंगी तो आसपास फैला अंधेरा सबको ढक लेगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वेवर्स धक्का मुक्की करके मेरी ओर आ रहा है। मैं दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल था क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे घेर लिया था। अगले ही क्षण वेवर्स ने मुझे पकड़ लिया। वह मेरे इतने नज़दीक आ गया कि मुझे उसकी गंध महसूस हो रही थी। उसने मेरी बाह पकड़ ली और बोला, यह वेश्या यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, कृपया मुझे जाने दो, मैंने कहा। मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी बात सुनी। उसके दोस्त भी उसके साथ मिल गए। वे सब हट्टे कट्टे और आत्मविश्वास से भरे गुस्सैल लोग थे। उन्होंने मुझे अपमानित किया। फिर सब लोग मुझे देखने लगे। कुछ ने जीभ चटकाई, कुछ ने मेरे वहां होने का विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों को मेरे लिए बुरा भी लग रहा था। फिर भी किसी ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं बहुत थक गई थी। उन्होंने मुझे धकेला, मुझे धक्के दिए और मैं दरवाजे तक आ गई। हम लोग सड़क पर पहुंचे तो मुझे उम्मीद थी कि शीशम मेरी मदद के लिए आ जाएगा। मैं भाग निकली, लेकिन हम जैसे ही सड़क पर पहुंचे तो भीड़ उग्र और हिंसक हो गई। तब मुझे आभास हुआ कि वे लोग मस्जिद के अंदर रूमी का लिहाज करके शांत थे, लेकिन सड़क पर आने के बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने इससे भी बुरी चीज़ें जीवन में देखी थीं, लेकिन मुझे इतनी निराशा कभी नहीं हुई थी। मैंने कई वर्षों के संकोच के बाद ईश्वर की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन मुझे यह क्या देखने को मिला?
उसने मुझे अपने घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, मैंने शीशम से कहा। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। वे ठीक कहते हैं, मस्जिद या गिरजाघर या खुदा के किसी भी पवित्र स्थान पर वेश्या को नहीं जाना चाहिए। ऐसा मत कहो। मैंने मुड़कर देखा कि यह बात किसने कही थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह वही फकीर था। शीशम मुस्कुराने लगा और उसे देखकर खुश हो गया। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ चूमना चाहा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। ऐसा मत करो। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मैं आपकी बहुत आभारी हूं, मैंने फकीर से कहा। उसने कंधे उचकाए और अनमने ढंग से बोला, तुम्हारा मुझ पर कोई ऋण नहीं है, हमें केवल खुदा का ऋणी होना चाहिए। उसने अपना नाम शम्स तबरेज बताया। फिर वह अजीब बातें करने लगा। वह बोला, कुछ लोगों का जीवन बहुत शानदार होता है, उनका आभा मंडल चमकदार होता है, फिर धीरे धीरे उनकी आभा कमजोर पड़ती जाती है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। कभी तुम्हारा आभा मंडल कुमुदिनी के फूलों से भी सफेद था, जिसमें पीले और गुलाबी रंग थे, लेकिन अब समय के साथ यह फीका पड़ गया है। वह अब हल्का भूरा हो चुका है। क्या तुम अपने पुराने रंगों को याद करती हो? क्या तुम अपने तत्वों के साथ फिर से मिलना चाहती हो? मैं उसके शब्दों में जैसे खो गई। तुम्हारे आभा मंडल की चमक इसलिए कम हुई है क्योंकि बीते वर्षों में तुमने खुद को यह विश्वास दिला दिया है कि तुम बाहर और भीतर दोनों ओर से अशुद्ध हो। मैं सचमुच अशुद्ध हूँ, मैंने कहा। क्या आपको पता नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए क्या करती हूँ? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शम्स ने कहा। फिर उसने मुझे यह कहानी सुनाई। एक दिन एक वेश्या गली के कुत्ते के पास से गुजर रही थी। उस दिन तेज गर्मी थी और कुत्ता प्यासा और परेशान था। वेश्या ने तुरंत अपना जूता उतारा और पास के कुएं से पानी निकालकर जूते में भरा और कुत्ते के सामने रख दिया। फिर वह अपने रास्ते पर आगे चली गई। अगले दिन उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान सूफी से हुई। उस सूफी ने देखते ही उस वेश्या का हाथ चूम लिया। यह देखकर वेश्या हैरान रह गई। तभी सूफी फकीर ने उसे कहा कि कुत्ते के प्रति उसकी दया इतनी सच्ची थी कि उसके सारे पाप उसी समय क्षमा कर दिए गए हैं। शम्स तबरेज की बात मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही थी, लेकिन मैं उस बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे कहा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मैं कौन्या के सारे कुत्तों को भी खाना खिला दूं तो शायद मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। यह तुम नहीं जानती, केवल खुदा जानता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिन आदमियों ने तुम्हें मस्जिद से धक्का देकर बाहर निकाला वे खुदा के ज्यादा करीब हैं? वे खुदा के करीब नहीं हैं। तो भी यह बात उनसे कौन कहेगा? क्या आप कहेंगे? मैंने पूछा। फकीर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। यह बात तुम्हें ही उनसे कहनी होगी। क्या आपको लगता है कि वे मेरी बात सुनेंगे? वे तो मुझसे नफरत करते हैं। वे जरूर सुनेंगे, फकीर ने विश्वास से कहा, क्योंकि जिस तरह मैं कुछ नहीं होता उसी तरह वह का भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि कायनात में हर चीज और हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। हम सैकड़ों और हजारों अलग अलग तरह के लोग नहीं हैं, हम सब एक हैं। फिर उसने आगे बोलना शुरू कर दिया। 40 नियमों में से एक नियम यह है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करें तो तुम्हें भी अपने साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। जब तक तुम खुद से सच्चे मन से खुद को प्यार नहीं करना सीख जाते, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। एक बार तुम्हें यह बात महसूस हो गई तो फिर लोग तुम्हारे लिए कितनी भी परेशानियां पैदा करें, तुम्हें उसका आभारी होना चाहिए। तुम ऐसा करोगी तो यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही तुम पर फूलों की वर्षा होगी। यह कहकर फकीर रुक गया और फिर उसने कहा, जब तुम खुद का ही सम्मान नहीं करती तो दूसरे अगर तुम्हारा अपमान करते हैं तो उन्हें दोष क्यों देती हो? मैं चुपचाप शम्स की बातें सुनती रही। मेरे हाथों से सच्चाई छूटती जा रही थी। मैंने उन सब पुरुषों के बारे में सोचा जिनके साथ मैं सो चुकी थी। उनकी गंध कैसी थी, वे कैसे कठोर हाथों से मुझे छूते थे, और जब वे अपना चरम सुख प्राप्त कर लेते थे तो किस तरह जोर जोर से चिल्लाते थे। मैंने अच्छे लड़कों को शैतान में और शैतानों को अच्छे लोगों में बदलते देखा है। एक बार मेरे पास एक ग्राहक आया था जो संभोग के बाद वेश्याओं पर थूकता था, तुम गंदी हो। यह कहकर उसने मेरे मुंह पर भी थूका था, तुम एक गंदी वेश्या हो। और यह फकीर मुझसे कह रहा है कि
मैं पानी के स्रोत से भी ज्यादा पवित्र और साफ हूँ। मुझे यह बेस्वाद चुटकुले जैसा लगा, लेकिन मैंने हंसने की कोशिश की तो मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने अपने भीतर उठी सुबकी को दबा लिया था। अतीत भंवर की तरह होता है, तुम यदि उसे वर्तमान क्षण पर हावी हो जाने दो तो वह तुम्हें पूरी तरह जकड़ लेगा। शम्स ने मानो मेरे विचारों को पढ़ लिया था। वह बोला, समय केवल एक भ्रम है, तुम्हें इस क्षण के बारे में सोचना है, बस, इससे ज्यादा और किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। यह कहकर उस फकीर ने एक छोटा सा रेशमी रुमाल निकाला और मुझसे कहा, इसे रख लो। बगदाद के एक अच्छे आदमी ने मुझे यह दिया था, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। यह तुम्हें हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि तुम्हारा मन पवित्र है और तुम्हारे अंदर भी खुदा का वास है। यह कहकर फकीर ने डंडा उठाया और जाने के लिए खड़ा हो गया। उस वैश्यालय को छोड़कर चली जाओ। कहाँ? कैसे? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं है। शम्स की आंखों में चमक आ गई। इस बात की चिंता मत करो कि रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। पहला कदम उठाओ, यही सबसे मुश्किल है। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल इतनी ही है। एक बार तुमने पहला कदम उठा लिया तो फिर जो होता है उसे होने दो। सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुम्हें बहाव के साथ नहीं बहना है, बल्कि खुद बहाव बनना है। मैंने गर्दन हिलाई। मुझे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि यह भी उसका एक नियम था। नशेबाज सुलेमान, कोन्या, 17 अक्टूबर 1244। मैंने आधी रात से पहले आखिरी पैक पिया और शराब खाने से निकल गया। मैंने जो कहा है उसे याद रखना, अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखो। रिस्टॉस ने मुझे अलविदा कहते हुए सावधान किया। मैंने हामी भरी। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो मेरा ख्याल रखता है। मैं बाहर सड़क पर निकला तो मुझे अजीब तरह की थकान महसूस होने लगी, जो पहले नहीं होती थी। काश मैंने अपने साथ शराब की एक बोतल भी रख ली होती। मैं उसमें से एक आध घूंट पी सकता था। मैं लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। तभी रूमी के जलसे में चल रहे लोगों का दृश्य मेरे दिमाग में उभर आया। मुझे उनकी आंखों में नफरत सोचकर दुख हो रहा था। मुझे अगर कोई चीज़ सबसे बुरी लगती है तो वह अहंकार है। पहले भी कई बार लोगों ने मुझे धमकाया और डराया है, जिसे याद करके मेरा शरीर कांपने लगता है। इन बातों पर विचार करता हुआ मैं मुड़ा और दूसरी सड़क पर चलने लगा। वहाँ अंधेरा ज्यादा था, क्योंकि आसपास ऊंचे पेड़ थे। इतना क्या कम था कि अचानक चांद भी बादलों के पीछे छिप गया। अंधकार पूरी तरह मुझ पर हावी हो गया था, अन्यथा मेरे सामने से आते दो सुरक्षा कर्मियों को जरूर देख लिया होता। सलाम वालेकुम, मैंने अनिच्छा से कहा। मैं अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा कि मैं इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही टहल रहा हूँ, मैंने धीरे से कहा। फिर कुछ देर हम लोगों के बीच खामोशी रही। कुछ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक आदमी मेरी ओर बढ़ा और उसने मेरे मुंह के पास की हवा को सूंघा। बहुत बदबू आ रही है, वह बोला। हाँ, शराब की बदबू है, दूसरे ने पुष्टि की। मुझे उस परिस्थिति को संभालना था। आप चिंता मत कीजिए, यह दुर्गंध केवल बातों की है। हम मुसलमानों को केवल बातों में ही शराब पीने की अनुमति है, इसलिए शराब की दुर्गंध भी केवल बातों से ही आती है। यह क्या बकवास कर रहा है? पहले पहरेदार ने गुस्से से पूछा। तभी बादलों के पीछे से चांद निकल आया। उसकी हल्की रोशनी में मैंने सामने खड़े आदमी का चेहरा देखा। उसका चेहरा चौकोर था, ठुड्डी बाहर को निकली थी, नीली ठंडी आंखें थीं, लंबी तीखी नाक थी। अगर उसके चेहरे पर गुस्से का भाव न होता तो वह बहुत आकर्षक दिखता। तुम इतनी रात सड़क पर कर क्या रहे हो? आदमी ने फिर पूछा। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं खुद को रोक नहीं पाया। बच्चे, यह बहुत गहरे सवाल हैं। अगर मुझे इनके जवाब पता होते तो मैं इस दुनिया में अपने आने के रहस्य को सुलझा चुका होता। बदमाश, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? पहरेदार ने गुस्से से पूछा। मैं इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसने बगल से चाबुक निकाला और उसे हवा में फटकारा। उसकी यह हरकत नाटकीय थी। मुझे हंसी आ गई। उसने अगला वार मेरी छाती पर किया। वह मुझे इतनी जोर से लगा कि मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर पड़ा। शायद तुम्हें इससे तमीज आ जाए।
पहरेदार ने चाबुक दूसरे हाथ में ले लिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि शराब पीना पाप है? मेरा खून गर्म होने लगा और सिर घूम रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बेटे की उम्र के जवान आदमी ने मुझे सड़क पर मारा था। तो आगे बढ़ो और मुझे सजा दो, मैंने कहा। अगर खुदा के घर में तुम जैसे लोगों के लिए जगह सुरक्षित है तो मुझे भी जहन्नुम में जलना मंजूर है। पहरेदार को गुस्सा आ गया। उसने पूरी ताकत से मुझ पर चाबुक से वार किया। मैंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिली। मेरे दिमाग में एक पुराना गीत चल रहा था। मेरे होठों से खून के साथ गीत निकलने लगा। मैं उनके सामने अपना दर्द व्यक्त नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने और जोर से गाना शुरू कर दिया। मुझे चूमो, मेरा हृदय भीतर तक छलनी कर दो। तुम्हारे होठ शराब की तरह मीठे हैं, इन्हें थोड़ा मुझ पर गिरा दो। मेरे इस कटाक्ष से पहरेदार को और गुस्सा आ गया। मैं इतना जोर से गा रहा था, वह उतने ही जोर से मुझे मार रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी आदमी के भीतर इतना गुस्सा हो सकता है। बहुत हो गया, वेवर्स ने कहा, अब रुक जाओ। चाबुक की मार जैसे शुरू हुई थी उसी तरह अचानक रुक गई। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरा मुंह खून से भर गया था और पेट में दर्द हो रहा था। मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मुझे उल्टी हो गई। तुम बेकार आदमी हो, वेवर्स ने डांटते हुए कहा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए तुम खुद दोषी हो। फिर वे दोनों मुड़े और अंधेरे में गुम हो गए। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कितनी देर तक पड़ा रहा, कुछ मिनट या शायद पूरी रात। मुझे समय का कोई एहसास नहीं था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। मैं न केवल रोशनी बल्कि अपने होने के एहसास से भी वंचित हो गया था। मैं जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं किस ओर गिरूंगा। फिर धीरे धीरे मेरे शरीर का सुन्नपन दूर हुआ। फिर हर घाव, हर चोट में बहुत दर्द होने लगा। पीड़ा की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। मेरा सिर घूम रहा था और हाथ पैरों में तेज दर्द था। मैं किसी घायल पशु की तरह करहा रहा था। मैं बेहोश हो गया। मैंने आंखें खोली तो मेरी सलवार पेशाब में भीगी हुई थी और शरीर का हर कोना बुरी तरह दुख रहा था। मैं खुदा से प्रार्थना करने लगा कि मेरे शरीर को लकवा मार जाए या मुझे पीने को शराब मिल जाए। तभी मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मेरा दिल फिर धड़कने लगा। वह कोई भिखारी, लुटेरा या हत्यारा हो सकता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं जिस हालत में था उससे ज़्यादा मेरे साथ बुरा और क्या हो सकता था। मुझे एक दुबला पतला फकीर दिखाई दिया। वह मेरे नज़दीक आकर बैठ गया। उसने बैठने में मेरी मदद की और फिर मुझे बताया कि उसका नाम शम्स तबरेज़ है। उसने मेरा नाम पूछा। कौनिया का नशीबा सुलेमान आपकी सेवा में हाजिर है, मैंने कहा। मेरे मुंह से एक दांत निकलकर बाहर गिर गया। आपसे मिलकर खुशी हुई। खून बह रहा है, शम्स ने कहा। फिर उसने मेरे मुंह से खून साफ किया। बाहर ही नहीं अंदर भी खून बह रहा है, यह कहकर उसने एक चांदी का डिब्बा निकाला और उसमें से मलहम देते हुए कहा, इसे अपने घावों पर लगा लेना। बगदाद के एक अच्छे आदमी ने मुझे यह दिया था, लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा भीतर का घाव ज़्यादा गहरा है। तुम्हें उसकी चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। यह मलहम तुम्हें इस बात की याद दिलाएगा कि तुम्हारे अंदर भी खुदा रहता है। मुझे उस फकीर की उदारता देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद, मैंने कहा। पहरेदार ने मुझे चाबुक से मारा। वह बोला, मैं इसी लायक हूँ। मेरी आवाज़ बच्चों की तरह सुनाई दे रही थी। मुझे दया और सहानुभूति की ज़रूरत थी। शम्स तबरेज़ ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। हर आदमी खुदा की तलाश खुद कर सकता है। इस बारे में एक नियम यह है जो यह कहता है, हम सब ऊपर वाले की प्रतिछाया हैं, फिर भी हम एक दूसरे से बहुत अलग और अनोखे हैं। कोई दो लोग एक से नहीं होते। दो लोगों के दिल भी एक लय पर नहीं धड़कते। अगर खुदा हम सबको एक सा बनाना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था। एक दूसरे में मौजूद कमियों को देखना या अपने विचारों को दूसरों पर थोपना खुदा की इस दिव्य योजना का अनादर करने के समान है। यह तो अच्छी बात है, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम सूफी लोगों को खुदा पर कभी संदेह नहीं होता? शम्स तबरेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, होता है। संदेह करना अच्छी बात है। इससे पता लगता है कि तुम जीवित हो और तुम्हें किसी की तलाश है।
उसने यह बात बड़े किताबी ढंग से कही, मानो वह पढ़कर बोल रहा था। एक और बात, कोई व्यक्ति एक रात में आस्तिक नहीं बन जाता। उसे लगता है कि वह विश्वास करता है, फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह अचानक नास्तिक बन जाता है। बाद में कुछ होता है और फिर उसकी आस्था विकसित हो जाती है, फिर उसे झटका लगता है और फिर उसकी आस्था टूट जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है और यह तब तक चलता है जब तक हम चरम अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। आगे बढ़ने का यही तरीका है। हर नया कदम हमें सत्य के करीब ले जाता है। अगर स्टॉस ने तुम्हें यह बोलते सुन लिया तो वह तुमसे भी चुप रहने को कहेगा, मैंने कहा। उससे कहना कि हर बात हर किसी से नहीं कहनी चाहिए। वैसे ही कहता है। शम्स ने धीरे से हंसते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हमें तुम्हारे घाव पर मलहम भी लगाना है। तुम्हें कुछ देर आराम करने की ज़रूरत है। उसने मेरी उठने में मदद की, लेकिन मुझसे चला नहीं गया। फ़कीर ने मुझे अपनी पीठ पर ऐसे उठा लिया मानो मेरा वज़न ही नहीं था। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझसे दुर्गंध आएगी, मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं सुलेमान, चिंता मत करो। मेरे शरीर से बहते खून और पेशाब और दुर्गंध की चिंता न करते हुए फ़कीर ने मुझे कॉर्निया की सड़कों पर सहारा दिया। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कुत्ते हमें देखकर भौंकते रहे। मैंने फ़कीर से कहा, मैं सूफी कविताओं में शराब का जिक्र पढ़कर उत्सुक हो जाता हूँ। क्या केवल कहावत के तौर पर सूफी अपनी कविताओं में इसकी तारीफ करते हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त? शम्स तबरेज़ ने मुझे घर के सामने उतारते हुए कहा। इस बारे में एक नियम है जो कहता है, खुदा का कोई सच्चा भक्त जब शराब खाने में जाता है तो शराब खाना भी इबादत खाना बन जाता है। हम जो काम करते हैं उसमें केवल हमारी भावनाएं मायने रखती हैं। हमारे रूप रंग से फर्क नहीं पड़ता। सूफी लोगों को उनकी बाहरी रूप से नहीं आंकते। कोई सूफी किसी को देखता है तो वह अपनी बाहरी आंखें बंद करके तीसरी आंख खोल देता है। वह आंख जो भीतर तक देख सकती है। उस लंबी और थका देने वाली रात को मैं अकेला बैठा उस घटना के विषय में सोचता रहा। मेरे शरीर में बहुत पीड़ा थी, लेकिन मुझे एक अजीब सी शांति मिल रही थी। एक पल के लिए मैंने उसका दर्शन किया और इच्छा की कि वह हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहे। उस एक पल में मुझे पता लगा कि खुदा होता है और वह मुझसे भी प्रेम करता है। हालांकि मेरा शरीर घावों से भरा था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। एला, नॉर्थम्पटन, 3 जून 2008। एला के घर की खिड़की खुली थी। यूनिवर्सिटी के बच्चे गाड़ी में जा रहे थे। उनकी गाड़ी में बीच बॉयज़ का संगीत बज रहा था। उनकी खुशी से बेखबर एला उन्हें देखती रही। उसका दिमाग बीते दिनों की घटनाओं पर लौट गया। पहले उसके कुत्ते स्पिरिट की मौत हुई। हालांकि एला ने खुद को कई बार समझाया कि इस पल का सामना करना ही था, फिर भी उसे बहुत दुख था। उसे अकेलापन भी महसूस हो रहा था। एला को लगा कि अपने कुत्ते की मौत से उसे अकेले जूझना था। बाद में उसे पता लगा कि ऑर्ली को बुलिमिया यानी कि खाना उगलने की आदत की तकलीफ थी। उसकी क्लास में लगभग सबको पता था। यह सोचकर एला के मन में ग्लानि पैदा हो गई। उसे अपनी छोटी बेटी के साथ अपने संबंधों को लेकर भी संदेह था। माँ की भूमिका के बारे में एला के मन में सवाल खड़ा हो गया। एला के मन में ग्लानि का यह भाव पहली बार नहीं उठा था, लेकिन उसे यह पहली बार महसूस हुआ कि वह अच्छी माँ नहीं बन पा रही थी। एला ने दिल में कई बार अजीज से ईमेल पर बातचीत करना शुरू कर दिया था। वह 2 या 3 बार और कभी कभी 5 बार भी ईमेल करती थी। वह जहारा को हर बात बताती थी। उसे हैरानी होती थी कि अजीज का भी हर बार जवाब आता था। वह हर समय एला की बात का जवाब देने के लिए कैसे समय निकालता होगा, या ईमेल देखने के लिए उसे इंटरनेट का कनेक्शन कैसे मिलता होगा। वह बहुत दूर किसी वीरान जगह पर था, लेकिन एला जल्द ही अजीज की इन दोनों ही बातों की आदी हो गई थी। वह सुबह उठते ही, फिर नाश्ते के बाद, टहलकर लौटने के बाद और दोपहर का खाना बनाते समय भी ईमेल करती थी। वह बाहर सामान लेने जाती तो इंटरनेट कैफ़े पर भी ईमेल देखती थी। अपना मनपसंद टीवी शो देखते हुए, टमाटर काटते समय या दोस्तों से फ़ोन पर बात करते हुए भी एला का लैपटॉप और मेल बॉक्स खुला रहता था।
अजीज का कोई नया मेल नहीं आता था तो वह पुराना ईमेल पढ़ने लगती थी। उसे जहारा का कोई नया मैसेज मिलता तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वह यह सोचकर शर्मिंदा होती थी कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि यह तय था कि कुछ तो हो रहा था। अजीज से लगातार ईमेल पर बात करने से एला को महसूस होने लगा कि कुछ हो रहा था। वह अपने नियमित और शांत जीवन से दूर हटने लगी। उसके जीवन के कैनवास पर बहुत से पुराने और गंदे रंग थे, लेकिन उन सब से दूर हटकर एक नया रंग भरा जा रहा था, भड़कीला लाल रंग, और उसे वह रंग अच्छा लग रहा था। अजीज साधारण बातों में विश्वास रखने वाला आदमी नहीं था। अजीज की नज़रों में ऐसे लोग जिन्होंने हृदय को जीवन का प्राथमिक मार्गदर्शक नहीं बनाया, जिनके दिल प्रेम के लिए नहीं खुले, जो अपने दिल की बात नहीं मानते, जीवित ही नहीं थे। एला को लगता था कि कहीं अजीज उसे भी निर्जीव वस्तुओं में न गिनने लग जाए। अजीज ने मौसम या किसी नई विषय के बारे में कुछ नहीं लिखा। वह हमेशा अन्य बातों के बारे में लिखता था, कुछ गहरी बातें जैसे जीवन और मृत्यु। इन सब से ऊपर वह प्यार के विषय में बहुत बातें करता था। एला ऐसे मुद्दों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अभ्यस्त नहीं थी, खास तौर पर किसी अजनबी के सामने तो बिल्कुल नहीं। फिर भी वह अजीज के सामने दिल की बात कहना शुरू कर देती थी। एला सोचती थी कि उनकी बातों में प्रेम या उसकी अभिव्यक्ति शामिल भी थी, तो शायद वह भोलेपन का नतीजा थी। उससे दोनों को लाभ था। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर सकते थे। वे इस अनंत ब्रह्मांड के दो कोनों पर बैठे थे। जहारा से बातचीत के बाद एला के भीतर अपने लिए सम्मान जागने लगा था, जो वह विवाह के बाद पूरी तरह खो चुकी थी। अजीज बिल्कुल अलग तरह का आदमी था, जिसे कोई भी औरत बिना आत्मसम्मान खोए प्यार कर सकती थी। अजीज भी एक अधेड़ अमेरिकी औरत के ध्यान का केंद्र बनकर खुश था। ईमेल की दुनिया ने लोगों के आमने सामने वाले व्यवहार को बदला था। इसके जरिए एक दूसरे से हंसी मजाक और बातचीत का मौका मिलता था। इस संबंध में बिना खतरे के रोमांच भी शामिल था। एला को यह पसंद था, क्योंकि उसके जीवन में रोमांच की बहुत कमी थी। ऐसी बातचीत बिना वजन बढ़ाए स्वादिष्ट व्यंजन चखने जैसी थी, यानी उसके दुष्परिणाम नहीं थे। इस दृष्टि से देखें तो 3 बच्चों वाली विवाहित औरत के लिए किसी अजनबी से इस तरह की अंतरंग बातचीत करना गलत बात थी। लेकिन उस संबंध की प्रकृति को देखते हुए एला ने निष्कर्ष निकाला कि इसे स्वीट ब्लास्फेमी कहा जा सकता था। एला, नॉर्थम्पटन, 5 जून 2008। प्रिय अजीज, तुमने अपने पहले वाले ईमेल में लिखा था कि हम जीवन में सोच समझकर कुछ चुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह उतना ही अजीब लगता है जितना कोई मछली उस जल को नियंत्रित करने का प्रयास करे जिसमें वह तैरती है। मैंने इस वाक्य पर बहुत विचार किया, जिसमें तुमने कहा था कि खुद को जानने के विचार ने न केवल झूठी अपेक्षाओं को पैदा किया है, बल्कि ऐसी हताशा को जन्म दिया है जहां जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं चलता। मैं स्वीकार करना चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ को नियंत्रित करने का प्रयास करती हूँ। लोग मेरे बारे में यही कहते हैं। पिछले कुछ समय तक मैं बहुत कड़क और अनुशासन प्रिय माँ थी। मैंने बहुत से नियम बनाए और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वे तुम्हारे सूफी नियमों जितने अच्छे नहीं थे। मैं किसी को छूट भी नहीं देती। एक बार मेरी बेटी ने मुझे गोरिल्ला रणनीति अपनाने का दोषी करार दिया था। उसने मुझसे कहा कि मैं उनके जीवन में घुसपैठ करती हूँ और मैंने उनके दिमाग में सुरंग बना रखी है। क्या तुम्हें ये सैरा सैरा गाना याद है? यह गाना मुझे कभी पसंद नहीं था। जो होना है वह होकर रहेगा। इस बात में मेरा विश्वास नहीं था। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं जानती हूँ तुम धार्मिक व्यक्ति हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। हालांकि हम अपने धार्मिक त्योहार एक परिवार के रूप में एक साथ मनाते हैं, लेकिन निजी तौर पर मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार ईश्वर से प्रार्थना कब की थी। उसे गिना नहीं जाएगा, क्योंकि वह प्रार्थना नहीं बल्कि ऊपर वाले से शिकायत थी। कॉलेज के दिनों में मेरा रुझान पूर्वी आध्यात्म की ओर हो गया था। मैंने बौद्ध और ताओ संप्रदाय के बारे में कुछ पढ़ा था। मैंने अपनी एक सन की दोस्त के साथ भारत के एक आश्रम में 1 महीना बिताने की योजना भी बनाई थी, लेकिन व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो पाया।
आध्यात्मिक उपदेश सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वे कितने लचीले और अनुपयुक्त होते हैं कि उन्हें आधुनिक जीवन में अपनाना मुश्किल होता है। इसलिए उसके बाद मेरा विचार नहीं बदला। मुझे उम्मीद है कि धर्म के प्रति मेरी अनासक्ति सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। कृपया इसे उस व्यक्ति की स्वीकारोक्ति के तौर पर देखें जिसे आपकी परवाह है। मैं यह बहुत दिनों से कहना चाहती थी। सादर, एला। प्रिय गोरिल्ला एला, तुम्हारा ईमेल मिला। मैं एम्स्टर्डम छोड़कर मलावी जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे वहाँ के एक गांव में लोगों की तस्वीरें खींचने का काम मिला है। वहाँ एड्स की बीमारी बहुत फैल रही है। ज़्यादातर बच्चे अनाथ हैं। अगर सब ठीक रहा तो मैं 4 दिन में वापस आ जाऊँगा। क्या मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ? नहीं। मैं केवल अपने साथ लैपटॉप ले जा सकता हूँ और कोशिश करूँगा कि वहाँ मुझे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि मैं जीवित रहूँगा। बाकी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं। सूफी इसी को 5वां तत्व यानी निर्वात कहते हैं, खालीपन। यह अवर्णनीय और नियंत्रण से परे एक दिव्य तत्व है जिसे मनुष्य समझ नहीं सकते, लेकिन हमें सदा इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। मैं निष्क्रिय रहने में विश्वास नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं कि व्यक्ति कुछ नहीं करता और उसके जीवन में रुचि नहीं है। मैं इस 5वें तत्व का आदर करने में विश्वास रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि खुदा के साथ समझौता कर लेना चाहिए। मैं ऐसा कर चुका हूँ। मैं जब सूफी बना तो मैंने खुदा से वादा किया कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी सब मैंने खुदा के हाथ पर छोड़ दिया। मैंने यह स्वीकार कर लिया कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी क्षमता से परे हैं। मैं चीज़ों के केवल अंश देख सकता हूँ, लेकिन खुदा की बड़ी योजना मेरी समझ से परे है। तुम्हें लगता है कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आध्यात्मिक हूँ। यह बात बिल्कुल अलग है। धर्म और आध्यात्म एक समान नहीं होते। इन दोनों का अंतर आज से पहले इतना अधिक कभी नहीं था। मैं दुनिया को देखता हूँ तो मुझे यह खाई बढ़ती दिखाई देती है। दूसरी ओर हम खुदा, सरकार या समाज की परवाह न करके केवल व्यक्ति की आज़ादी और उसकी ताकत में विश्वास करते हैं। कई मायनों में मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है, इसीलिए यह दुनिया इतनी भौतिकवादी होती जा रही है। दूसरी तरफ मानवता को समग्र रूप से देखें तो वह अधिक आध्यात्मिक हुई है। हमने तर्क पर ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन अब हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम यह मानते हैं कि मस्तिष्क की भी एक सीमा होती है। मध्यकाल की तरह आज भी आध्यात्म के क्षेत्र में लोगों की रुचि काफ़ी विकसित हुई है। पश्चिमी लोग अब अपने व्यस्त जीवन में आध्यात्मिकता के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन उनके तरीके पर्याप्त नहीं हैं। हम पुरानी बासी व्यंजन को सजाकर उसे आध्यात्म नहीं कह सकते हैं। हम जब तक जीवन में बड़े परिवर्तन नहीं करते, तब तक आध्यात्म को जीवन में नहीं उतार सकते। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें खाना पकाना अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम यह जानती हो कि शम्स का कहना है कि यह दुनिया एक बहुत बड़ी कढ़ाई है। इसमें हमेशा कुछ पकता रहता है। हमें अब तक नहीं पता कि वह क्या चीज़ है। हम जो कुछ करते, सोचते या महसूस करते हैं, वह सब उस कढ़ाई में पक रहे मिश्रण का हिस्सा है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि हम कढ़ाई में क्या डाल रहे हैं। हम उसमें विरोध, ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा डाल रहे हैं, या फिर हम प्रेम और सामंजस्य मिला रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है एला, तुम मानवता के इस व्यंजन में अपनी तरफ से क्या मिला रही हो? मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो अपनी तरफ से एक बड़ी सी मुस्कान इसमें मिला देता हूँ। प्रेम सहित अजीज। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर अपनी पसंदीदा पंक्तियाँ और अपने विचार हमसे अवश्य साझा करें। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऑडियो में।